हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या चाल सबके? बढ़िया। तो शुरू करते हैं। जैसा आपके पीछे दिख रहा होगा G7, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसको क्यों लिया, इसके पीछे कारण है क्योंकि मोदी जी ने अभी उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ प्रधानमंत्री का, तो सबसे पहले विजिट पे वहीं इटली गए थे क्योंकि इटली में G7 का सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो हम पढ़ रहे G7 के बारे में। G7 के बारे में A to Z, जैसे G है और A to Z, G आएगा बीच में, A to Z सारी चीजें पढ़ेंगे। इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, मोदी जी ने वहां पे क्या कहा, अपने लिए क्या जरूरी है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन में RS मेंस के पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या जरूरी है, और आने वाले टाइम में जब RS मेंस का एग्जाम होगा जुलाई में, तब ये इसकी G7 या इससे संबंधित क्या कहा मोदी जी ने, वो आने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैंने यह टॉपिक लिया है, करंट अफेयर का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। G7, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इटली गए थे। इटली में 2024 G7 की बैठक हुई थी, समिट हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर मोदी जी गए थे। तो हम बात करेंगे G7। G7 क्या होता है? G मतलब ग्रुप, ग्रुप ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। So G7 is a international organization which consists of 7 developed countries like UK, Germany, France, Italy, Canada, USA and Japan। इनमें से ये जो UK, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ से आते हैं। हालांकि यूके ब्रेक्जिट कर चुका है, यानी कि यूरोपियन संघ से अलग हो चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन समझने के लिए यूरोपियन यूनियन से 4 कंट्री आती है, उत्तरी अमेरिका से 2 कंट्री आती है, और जापान पूर्व का एक देश है। तो G7 में कितनी कंट्री आ रही है? 7। कौन कौन सी? यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूएसए एंड जापान। इटली, जहां पर ये अभी G7 का समिट, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है 2024 का। प्रश्न आ सकता है 2023 का कहां हुआ? 2023 का हुआ जापान में। 2024 का कहां होगा? कनाडा में। 2023 और 2025 का कहां होगा? सॉरी, 2025 का कहां होगा? कनाडा में। तो G7 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 7 डेवलप देश है। तो जो G7 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 7 विकसित राष्ट्र जो सब मिलके, यानी कि एक पूरा G7 ऑर्गेनाइजेशन, संगठन मिलके लगभग 26% दुनिया की जीडीपी कवर करता है। मान लो पूरी दुनिया की जीडीपी 100% है, उसमें से 26% केवल और केवल G7 के 7 राष्ट्र जो मेंबर सदस्य वो कवर करते हैं। साथ ही G7 के सभी देश लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जिसमें सर्वाधिक भाग ऑब्वियसली बात है यूएसए का है, क्योंकि यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है वो 28 ट्रिलियन डॉलर की है 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 23-24 के आंकड़ों के अनुसार। साथ ही जो G7 देश मेंबर सदस्य हैं उनमें लगभग 77 करोड़ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या निवास करती है। तो अपन ने 3 फैक्ट जाने कि G7 में मेंबर सदस्य दुनिया की 26% जीडीपी कवर करते हैं, तथा टोटल इन सबकी अर्थव्यवस्था 40 ट्रिलियन डॉलर की है, और ये सब सातों कंट्री मिलाकर लगभग 77 करोड़ की पॉपुलेशन कवर करते हैं। आगे चलते हैं।
अब बात करेंगे अपन G7 के कब बना, क्या इसका उद्देश्य था, क्यों रिलेवेंट है, अभी मोदी जी वहां क्यों गए, इन सब की बात करेंगे अपन। तो पहला शिखर सम्मेलन G7 का कब हुआ था? 1975 में, जब कनाडा इसका सदस्य नहीं था। जब G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था, तब कनाडा इस G7 का मेंबर नहीं था। 1976 में जब दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ, तब कनाडा इसका सदस्य बना, कनाडा एड हुआ, यानी कि मेंबर सदस्य बना। उसी के एक साल के बाद 1977 में यूरोपियन संघ की आर्थिक समुदाय वाले समूह भी इसमें हिस्सा लेने लगे। आप भी समझिए कि पहला शिखर सम्मेलन G7 का 1975 में हुआ था, जिसमें कनाडा सदस्य नहीं था, लेकिन उसके अगले ही वर्ष में 1976 में कनाडा को शामिल कर दिया गया G7, कनाडा को मेंबरशिप दे दी गई G7 की। उसके आगे 1977 में यूरोपियन यूनियन की आर्थिक समुदाय वाले समूह को भी G7 में भाग लेने का अधिकार बनाया गया। अब देखते हैं कि G7 का उद्देश्य क्या है, आखिर बनाया क्यों गया इसको। तो उद्देश्य इस प्रकार है कि यह एक बहुपक्षीय संवाद का दिशा निर्देश करने तथा वैश्विक चुनौतियों के प्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया को आवाज देने के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ है। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि विश्व में जितनी भी समस्या आएगी, उनको सर्वाधिक प्रभावित करने वाले सारे ये देश है, सातों है, क्योंकि इनमें 77 करोड़ की जनसंख्या रहती है और लगभग ये $40 ट्रिलियन की इनकी अर्थव्यवस्था है। तो जितने भी मॉडर्न प्रॉब्लम होंगे, चाहे कोरोना हो गया, चाहे चाइना है, चाहे टेररिज्म है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, जितनी भी प्रकार की समस्या होगी, ये एक मंच है, मंच पे बैठेंगे, उस पर वार्तालाप करेंगे और नए नए ट्रीटीज, कन्वेंशन या चार्टर बनाएंगे उसको एरेडिकेट करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एसडीजी के लक्ष्य 17 लक्ष्य, उसमें भूख को खत्म करने का, शिक्षा में सबको समान अधिकार देने का, पानी का, हवा का, सारे प्रकार के उसमें एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शामिल किया गया है। वैसे ये एक मंच है जहां पर वैश्विक चुनौतियों के बारे में राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हैं और मेंबर सदस्य के बीच में कोऑपरेशन होता है, जिससे दुनिया अच्छी बन सके या उसको अच्छा बनाया जा सके। आगे चलते हैं। ये G7 की लिस्ट है जिसमें सारे मेंबर सदस्य दिख रहे हैं। ये G7 के मेंबर सदस्य, ये जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। कनाडा को कब शामिल किया गया था? 1976 में। और यूरोपियन यूनियन की आर्थिक समुदाय को कब शामिल किया गया था? 1977 में। ये सारे G7 के मेंबर सदस्य हैं। आगे चलते हैं। ये इटली में मीटिंग हुई थी।